हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है और फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं रियल नंबर ख़त्म कर चुका हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म करने के कगार पर हूँ। और फिर आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, मैंने वो शुरू करने वाला हूँ, वह है पॉलिनोमियल। हमारा दूसरा चैप्टर क्लास 9 का मैथ। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आज। उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। अगर मेरा आपने रियल नंबर का सीरीज नहीं देखा तो जाके पहले रियल नंबर का सीरीज देखें, है ना। मैं वहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से बताया हूँ और यहाँ पर ही मैं हर एक चीज़ को बारीकी से बताऊँगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारा इतना बड़ा बड़ा अक्षर से लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल, इसके बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल आखिर है क्या, है ना, आखिर है क्या। तो पॉलिनोमियल जो है ना, आखिर ये दो दोस्तों की कहानी है ना। दो दोस्तों की एक प्यारी सी कहानी है। दो दोस्तों की एक प्यारी कहानी है, प्यारी कहानी, है ना। दो दोस्तों की एक प्यारी कहानी है ना। इसको हम लोग कहानी के रूप में समझेंगे। वाह, मुझे आगे जाएगा, है ना। पिछला वाला जो रियल नंबर जो हम लोग पढ़े थे, उसको हम लोग पढ़े थे कैसे, हीरो हीरोइन के बेस पे और विलन के बेस पे, है ना। तो उसको भी हम लोग एक कहानी टाइप का यूज किए थे। तो पॉलिनोमियल को भी एक कहानी टाइप का यूज करेंगे, है ना। आप लोग जब फिल्म देखते हो ना, तो आपको फिल्म जल्दी याद हो जाता है। अगर इस इंसिडेंट पे इतना समय पे अगर उसका इंसिडेंट पूछा जाए तो आप लोग तुरंत बता देते हो, हाँ वाल हीरो ना, वाल उसको लेके भाग गया था, है ना, ऐसे ऐसे बात। लेकिन वही आपको पढ़ाई के टर्म्स में पूछा जाए तो थोड़ा बहुत आप लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको कहानी के जैसा पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ नहीं लड़खड़ाएंगे, ठीक है भैया, है ना। इसको हम लोग कहानी के जैसा पढ़ेंगे। ये दो दोस्तों की कहानी है ना। अब वो दोस्त है कौन कौन, है ना। अब वो दोस्त है कौन कौन, है ना। दोस्त किस, है ना, किन किन दोनों का दोस्ती है। तो एक जो दोस्ती है ना, एक जो दोस्ती है, एक है हमारा रियल नंबर। क्या है हमारा रियल नंबर। अब इन रियल नंबर में ना दो कहानी और भी है। इन रियल नंबर का दो चीज है, एक है रैशनल नंबर और एक है इररेशनल नंबर। अब ये क्या बला है भैया, हाँ, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। इसमें हम इस तरह की, इसमें हम इन तरह की दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो दोस्त है, पहला तो टाइप है हमारा रियल नंबर, ये हुआ हमारा मेन दोस्त, है ना। ये हुआ हमारा क्या, मेन दोस्त, ये हमारा हेड हुआ, ठीक है। और इसके साथ जो दोस्ती करेगा ना, वो है हमारा वेरिएबल, है ना। वो है हमारा क्या, वेरिएबल, है ना। अब ये रियल नंबर क्या है, कोई सा भी नंबर है ना, कोई सा भी नंबर है ना। रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसमें दगाबाज दोस्त नहीं रहना चाहिए। जैसे कि -√2 -√5, ऐसा दगाबाज वाला दोस्त नहीं रहना चाहिए भैया। दगाबाज दोस्ती फिर काम नहीं आती कभी, है ना। दोस्त तो कई तरह के होते हैं, है ना, वो देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे, इसके बाद ही देखेंगे। रियल नंबर और वेरिएबल, ये दोनों दोस्त हैं। अगर ये दोनों दोस्त साथ दिखेगा तो इस नंबर को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। अगर ये दोनों दोस्त साथ में दिख जाएगा तो ये वाले दोस्ती को हम लोग ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर से एक बार याद करेंगे, है ना। एक प्यारी सी दोस्ती की कहानी है। उस दोस्ती में एक रियल नंबर होगा और एक वेरिएबल होगा। अगर ये दोस्त दोनों साथ है तो वही वाला नंबर को हम लोग रैशनल रैशनल बाबू पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एक रियल नंबर होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसी वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। रैशनल नंबर में क्या होगा, रियल नंबर में क्या होगा, रैशनल और इरेशनल नंबर होगा। लेकिन वेरिएबल में हमारा क्या होगा, है ना। कोई अगर पूछ देता है कि रंजन भैया, है ना, सेंसई जी, है ना, रंजन सेंसई जी, कि आपका कितनी गर्लफ्रेंड है ना। मैंने आज तक तो कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, तो मैं किसी को बता देता हूँ, हाँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, या मेरी वाई गर्लफ्रेंड है ना। उसी तरह मैं आपको अगर पूछा जाए कि आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं एक्स रुपए है ना। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स रुपए है ना। हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास एक्स रुपए है ना। एक्स रुपया है हमारा पॉकेट में।
अब वो जो काउंट करने के बाद जो आएगा ना, उसी नंबर की वो x के जगह हम उसी को नंबर को लिख देंगे, चाहे वो 123 रुपया हो, चाहे वो 122 रुपया हो, चाहे वो 1 रुपया हो। लेट एज्यूम करते हैं उसको, वो एज्यूम करने वाले चीज को ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, है ना। रियल नंबर तो हमको सबको पता है भैया कि उसमें रैशनल और इरेशनल होगा, लेकिन वेरिएबल तो पता नहीं था भैया, लेकिन आपका एग्जांपल से हमको समझ में आ गया। ठीक है भैया, आगे पढ़ाते हैं भैया, ऐसे ही तो समझ में आ जाता है ना। वेरिएबल हम लोग कोई भी चीज 26 का 26 अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट उठा लेंगे तो हमारा वो हो जाएगा वेरिएबल। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आई। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। अब देखेंगे दोस्ती, है ना। दोस्ती देखो, है ना। अब देखो, अब आपको देखना है कि ना क्या है वो पॉलिनोमियल है। हाँ भैया, पॉलिनोमियल कैसे कैसे है, पॉलिनोमियल कैसे कैसे है। एक रियल नंबर है, हाँ भैया रियल नंबर है। दूसरा वेरिएबल है, हाँ भैया वेरिएबल है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है ना। तो इसका ना अलग अलग टाइप का फ्रेंड हो सकता है इसके साथ में। देखो, एक ये दोस्त हुआ हमारा, एक ये दोस्त हुआ हमारा, एक ये दोस्त हुआ हमारा। भैया इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। इसकी बातें हम लोग तुरंत करेंगे अभी, है ना। इसकी बातें हम लोग तुरंत करेंगे, इसको थोड़ा सा नोट करिए इसको, मतलब अभी तुरंत इसकी बातें करेंगे कि इसका दोस्त है या नहीं, है ना। ये दोनों दोस्त है, ठीक है भैया, ये दोनों दोस्त है। रियल नंबर है, वेरिएबल है, दोस्त है। रियल नंबर है, वेरिएबल है, दोस्त है। रियल नंबर वेरिएबल नहीं है, दोस्त नहीं है। हो भैया क्या लिख दिया, ये तो दोस्ती नहीं है ना। 0 अब ले, ये तो रियल नंबर वेरिएबल कहाँ है, 0 है, रियल नंबर वेरिएबल कहाँ है ना। तो मतलब हमको नहीं पता भैया कि कैसे हो सकता है इसके दोस्ती, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा दुनिया को पता है कि इसका दोस्त नहीं है, हमको भी पता है कि इसका दोस्त नहीं है, लेकिन ये दोस्त इसका जो है ना वो छुपा रुस्तम है ना। काम पड़ने पर ही इसके सामने आएगा और काम पड़ने पर ही दुनिया को दिखावा देगा, नहीं तो अन्यथा ये दिखाई नहीं देता, है ना। अगर मान लीजिए आपको अगर एक बात पूछा जाए तो हम लोग, अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूं, 3 into 1। अगर आपको अभी पूछा जाए, है ना, पिछले वाले अगर वीडियो देखी होंगे आपने, तो मैंने वहां पे बताया था कि 3 को, है ना, 1 की जगह पर हम x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। पूरा दुनिया वाला जानता है कि इसका कोई दोस्त नहीं है ना। ये बोल रहा है कि चलो रे उसको कूच के रख देंगे, है ना, चलो रे उसको कूच के रख देंगे। ये भी बोल रहा है तुम अकेले हो, तुमको कूच के रख देंगे, लेकिन ये अकेला नहीं है भाई, इसके साथ एक और नंबर है। जब भी इसको कोई मारने आएगा तो बोलेगा आजा दोस्त, लड़ाई हो गया, मेरा पंगा हो गया किसी के साथ, तुरंत इसका दोस्त भागा भागा आएगा और इसके साथ रहेगा, है ना। तुरंत इसका दोस्त भागा भागा आएगा और इसके साथ रहेगा, है ना। तुरंत इसका दोस्त भागा भागा आएगा और इसके साथ रहेगा, और ये आने के बाद तुरंत बोलेगा कौन है मेरे जो दोस्त को हाथ लगा लिया, है ना, गाली दे करके, हु आर यू टू, हाउ डेयर यू टू टच माय फ्रेंड्स, है, हाउ डेयर यू टू टच माय फ्रेंड, है ना। तुरंत एकदम असली वाला गाली जो है ना वो बक देगा ये लोग, है ना। उसके बाद देखो, ये अब ये दोस्ती के साथ हो गया, पूरा दुनिया वाला को अब दिखेगा कि ओ भाई इसका भी दोस्त है, लेकिन ये छुपा रुस्तम है। इसीलिए छोटा बच्चा जान के मुझे ना टकराना रे, छोटा बच्चा है ना, इसको छोटा समझ के ना टकराना किसी के साथ। भाई पता नहीं उसके साथ कुछ और भी हो सकता है, नहीं तो उसका बड़ा गैंग भी हो सकता है ना। तो इसके साथ एक और आदमी है जो इन लोग को भी कुछ करके रख देगा। अभी डर गया, है ना, अब वो डर गया कि नहीं भाई मत जाओ, दोस्ती तो उसका भी है, बहुत तगड़ा वाला है, बुलाता है तुरंत आ जाता है ना, बुलाने के बाद ही आ जाता है, तुरंत आ जाता है। वीडियो में तो आप बोल रहे होंगे कि भैया बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में तुमको आ ही रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आते रहेगा। अब देखो, ये लोग भी सोच रहे थे ये तो अकेला है ना, इसका कोई तो है नहीं, है ना, कोई है नहीं बेचारा का, है ना, नहीं चलो उसको कूच करके रख देंगे। लेकिन नहीं, इसको जब काम पड़ता है तो अपने x टू दी पावर 0 को बुला लेता है, आओ भाई लड़ाई हो गया, आओ जल्दी आओ लड़ाई हो गया, है ना। आ गया इसका दोस्त उसको बचाने के लिए। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ में आई इतनी बात?
सब पॉलिनोमियल है। समझ में आई? हाँ, सब पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? अब ये पॉलिनोमियल क्या करेगा? यहाँ पे देखिएगा, अगर आप गौर कर रहे होंगे तब से, तो देखिएगा एक एक ग्रुप में एक दोस्त है, दो दोस्त है, तीन दोस्त है, एक दोस्त है, दो दोस्त है, तीन दोस्त है, एक दोस्त है, एक दोस्त है। अब क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं आप? मैं समझाना यही चाह रहा हूं कि दोस्त कितने भी हो, है ना, दोस्त कितने भी हो, अगर वो एक ग्रुप बना लेता है तो वो या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से जुटेगा। याद रखिएगा, है ना, या तो वो प्लस साइन से जुटेगा या तो वो माइनस साइन से जुटेगा, या तो वो प्लस साइन से जुटेगा या तो फिर माइनस साइन से जुटेगा, या तो फिर प्लस साइन से जुटेगा या तो फिर माइनस साइन से जुटेगा। अगर वो दोस्ती जो है उन लोगों का, अगर वो जो दोस्ती है, अगर वो दोस्ती जुटता है तो वो प्लस से या तो माइनस से जुटेगा, है ना, वो प्लस से या तो माइनस से रहेगा। ठीक है, वो दोस्ती। अब बात इतनी तक पहुंच गई, है ना, अब बात इतनी तक पहुंच गई। अब भैया, है ना, अब भैया इसका ना कुछ कुछ नाम भी बोलते, है ना, इसका कुछ कुछ नाम भी बोलते। अब हमारे पास एक चीज आता है कि दोस्ती किन किन चीजों से बनती है ना, दोस्ती में क्या क्या है, और है ना, दोस्ती में और क्या क्या चीज होना चाहिए जो दोस्ती रहे, है ना, जिसको हम दोस्ती बोल सकते हैं, है ना। कोई दगाबाज दोस्त हो सकता है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर दोस्ती, हाय हेलो कैसे हो तुम, हाय हाय, है ना, मेरे भी कुछ दोस्त है, हाय हेलो ऊपर से कर लेंगे, है ना। कोई और दोस्त है जिसको हम रात में बुलाएंगे, भाई आजा, वो अच्छा नहीं लग रहा, 12 बजे रात भी आ सकता है वो, है ना, वो दोस्ती अलग हुई। एक दोस्ती और हुई, अरे भाई आज पढ़ने का मन ही नहीं, चलो यार क्लास बंक करते हैं, है ना, वो आइसक्रीम खाने जा रहा था, हमको भी आइसक्रीम खाने जाना पड़ेगा, है ना, लेकिन हम लोग तो कहाँ आइसक्रीम खाने वाले बच्चे, है ना, जाते सब गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चलना पड़ता है हम लोग को, है ना। दोस्त भाई नहीं जाओगे तो कल काम नहीं आएगा, है ना, जाना पड़ता है क्लास बंक करके, होता है ये सब, है ना। तो अब देखो दोस्ती की ना दो कहानी है ना, दोस्ती की तो कहानी बहुत सारी है, लेकिन उसका ना दो कंडीशंस है, दोस्ती का दो कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है, एक ही स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा सब चीज। दोस्ती की दो कंडीशंस, तभी हम उसको सच्चा दोस्त बोल सकते हैं। अगर कंडीशंस, अगर हम बोलते हैं ना कंडीशन, अगर ये शर्त को फुलफिल करेगा तो ये वो दोस्ती हो सकता है ना, सच्ची वाली। अगर वो 12 बजे रात आ रहा है तो पक्की वाली दोस्ती है ना। अगर वो 12 बजे बुलाने के बाद वो सुबह फोन कर रहा है कि अभी तूने फोन किया था 12 बजे, कुछ काम था कि मेरे से, वो एक अलग वाली दोस्ती है ना। दोस्ती अलग अलग तरीके की है भाई, फिर दोस्ती ना अलग अलग तरीके की है ना। कंडीशंस, पहला कंडीशंस क्या है, पहला तो वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। वो पहला जो कंडीशन है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है भैया, पहली दोस्ती का कंडीशन है रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी वाली बात, दूसरी वाली जो कंडीशन है ना, दूसरी वाली जो कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन है ना भैया, दूसरा जो कंडीशन है वो वेरिएबल के जो पावर है ना, वेरिएबल का जो माथे का जो सिंदूर है ना, या तो वो 0 होना चाहिए या तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वेरिएबल की जो माथे की जो पावर है ना, वेरिएबल का जो माथे का जो पावर है ना, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर उसमें नेगेटिव वाला दोस्त आ गया ना, अगर उसमें नेगेटिव पावर वाला आ गया ना, वो दगाबाज करेगा, है ना, वो दगाबाज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोस्ती का जो कंडीशंस है वो दो है। पहला तो रियल नंबर होना चाहिए, हाँ ये पहला तो रियल नंबर होना चाहिए, वो तो हमको पता है, ठीक है, पहला तो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। दूसरा जो वाला जो बात है ना, वो वेरिएबल का जो माथे की जो पावर है ना, मतलब माथा का जो सिंदूर है ना, वेरिएबल का जो माथे का सिंदूर है ना, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गया तो वो क्या करेगा, दगाबाज निकल गया, है ना, वो क्या हो गया, दगाबाज निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, इसका मतलब सारा चीज क्या है, रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है। कोई दोस्ती की कहानी है ना, ये दोस्त तो ये दोनों है, वेरिएबल और रियल नंबर होना चाहिए, तभी तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये बोलेंगे, अगर ये दोनों फुलफिल करेगा तो फिर ये बोलेंगे, ये फुलफिल करना चाहिए ना। दोस्ती की कोई दास्तां है ना, कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा दोस्तों के लिए, तभी ये जब चीज फुलफिल हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें फुलफिल करेगा तो दोस्तों की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब एक बात देखते हैं लोग, इधर मिटा दे भाई, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। अब अगर इसमें अगर नेगेटिव साइन आ गया तो दोस्ती बदल जाएगी भाई, दोस्ती बदल जाएगी। अब देखेंगे ना
किसको मिटा दे, इधर ये दोनों मिटा दे। हाँ, दिमाग काम कर रहे जल्दी। हाँ, अब देखो, इतनी बात तो समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्ती की जो है ना उसमें कुछ है ना, उसमें कुछ टर्म्स बोला गया है ना, उसमें कुछ क्या है, टर्म्स बोला गया है। देखो देखो, और दूसरी बात है कि दोस्ती में भाई कोई आ गया तो क्या हो जाएगा, है ना। दोस्ती में अगर कोई आ जाता है तो दोस्ती टूटता है या दोस्ती रहता है, वो देखेंगे हम लोग, है ना। चाहे दोस्ती में कोई गर्लफ्रेंड आ गई होगी, कोई लड़की आ जाती है ना, दोस्ती में तो दोस्ती टूट सकती है ना। अब देखो कौन आएगी दोस्ती में, या कौन आएगा दोस्ती में, वो देखेंगे हम लोग। दोस्ती में अब देखो कौन कौन आएगा, क्या चीज से दोस्ती टूट सकता है। सबसे पहला बात होता है टर्म। अब ये टर्म्स किसको बोलते हैं ना, ये टर्म्स किसको बोलते हैं। दूसरा हमारा कोएफिशिएंट, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ करिएगा। टर्म, कोएफिशिएंट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। एक तो वो हमारा टर्म, एक वो हमारा कोएफिशिएंट, एक वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। See here what we can do, the term, what does the term refer for? ये जो बातें है ना, ये जो दोस्ती है ना, एक दोस्त वाले टर्म को ही हम लोग, एक दोस्त वाले को ही हम लोग टर्म बोलेंगे, एक दोस्त को ही हम लोग टर्म बोलेंगे, है ना। एक दोस्त को ही हम लोग टर्म बोलेंगे। ये जो पूरा है ना, इसमें एक रियल नंबर है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल के माथे पर कुछ पावर है, तो उसको हम लोग को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वेरिएबल के माथे पर टर्म नहीं रहा तो कोई पावर नहीं रहा तो उसको टर्म नहीं बोलेंगे, गलत बात है ना। इसको हम लोग टर्म बोलेंगे। अब भाई टर्म इसको बोलेंगे। अब कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे भाई, है ना, टर्म, है ना। बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाओ, है ना, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाओ, एक्स टू द पावर 0 वाला टर्म आ जाओ, है ना। तो दोस्ती को ये बुलाने का तरीका है ना। पता है कि सबकी दोस्ती है ना, सबकी दोस्ती है तो क्या बोलेंगे, ए तू इधर आ जा, ए तू इधर आ, ए तू किसको बुला रहा भाई, कुछ तो करो जो कि हम बुला सके आसानी से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर आ जा, है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर आ जा। जब सबको इसी के नाम से बुलाता था ना, तो दोस्त तो दोनों है, तो एक ही दोस्त के नाम से दोनों दोस्ती का फेमस हुआ, कैसे, नहीं हो सकता ना। तो अगर दो दोस्त है तो दोनों के नाम से फेमस होना चाहिए ना दोस्ती, है ना। तो वही दूसरे दोस्त को बुरा लग गया भाई, है ना, इसको बुरा लग गया भाई, तो तुम्ही को तुम्हारे नाम से बुलाते, मेरे नाम तो कोई बुलाता ही नहीं, है ना। तो सब कोई मिल करके सोचा कि हाँ ये दोस्त को भी बुलाना चाहिए, इसका नाम से बुलाना चाहिए। तब इसको इसके नाम से बुलाने के लिए तब हम लोग क्या लगा दिए, कोएफिशिएंट लगा दिए। कोएफिशिएंट जब भी लगता है ना वेरिएबल के आगे लगता है, हमेशा याद रखना है कि कोएफिशिएंट जब भी लगेगा वेरिएबल के आगे लगेगा तब हम इसको इससे बुलाएंगे। 2x स्क्वायर वाला टर्म आ जाओ, है ना, 7x स्क्वायर वाला टर्म आ जाओ, 3x टू द पावर 0 वाला टर्म आ जाओ, है ना। लेकिन इसका तो यूज करना पड़ा हमको, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी तो यूज किया ना हम लोग कोएफिशिएंट का, तो उसमें क्या हुआ, उसको बुरा नहीं लगने लगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, सी रिप्रेजेंट करने से पहले एक बात जानेंगे। जब भी, है ना, हमको पता है ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, सब पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल की मतलब सब दोस्ती है ना, सब दोस्ती, सब दोस्तों की भी अच्छी अच्छी दोस्ती चल रही है ना, बोलते हैं ना सब दोस्त अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन किसी दोस्त के साथ अगर कोई गर्लफ्रेंड आ गई तो फिर क्या करेगी, दोस्ती को तोड़ सकता है ना। लड़की बीच में आ गई तो गर्लफ्रेंड तो दोस्ती टूट सकता है। तो ये जो इजिकल टू आया ना, है ना, अब जैसे ही यहाँ पे इजिकल टू आएगा ये पॉलिनोमियल टूट जाएगा और ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओ भैया क्या बात है भैया, वाह वाह वाह, है ना। जैसे ये इजिकल टू का साइन दिखा कहीं पर तुमको पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये कुछ और कहलाएगा जिसका नाम है इक्वेशंस। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे अभी, इसको हम लोग इक्वेशंस बोलेंगे। भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब भी किसी के साथ इजिकल टू जुड़ जाता है ना,
तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल के साथ अगर जीरो जुड़ गया, इक्वल टू जुड़ गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो इक्वेशंस कहलाएगा, है ना, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो इक्वेशंस कहलाएगा। बोलते हैं ना भाई, दोस्ती के बीच में गर्लफ्रेंड आ गई तो फिर क्या होगा, दोस्ती टूट गई, है ना। अब यहाँ जो दोस्ती था पॉलिनोमियल का, वो तो दोस्ती टूट करके इक्वेशन में बदल गया, है ना, मतलब इक्वेशन मतलब वो उसमें नहीं बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बदल भी सकता है, तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अब हम लोग जो देखें ना, यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाला टर्म इधर, मतलब ये अगर इसको हम लोग पूरा बुलाना, अगर इसको अगर हमको पूरा बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे इसको, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, अरे भाई तुम क्या मतलब, है ना। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि एक मिनट इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, ये प्यारी सी कहानी वाली को, है ना। देखो, अगर तुमको पूछा जाए ये हमारा एक टर्म है, ठीक, मान लो ये हमारा 3x² प्लस 4x प्लस 3, इसको हम लोग कैसे बुलाएंगे भाई, तुम आ जाओ, कैसे बुलाएंगे इसको, इतना बड़ा टर्म याद करेंगे, बोलेंगे इसको, नहीं बोल सकते ना, अगर ये बड़ा टर्म होता तो कैसे बोलते इसको। तो इसी को रिप्रेजेंट के लिए ना हमारे जो साइंटिस्ट है ना वो दिमाग लगाए, इसको बोले कि आ जाओ, इसके अंदर क्या टर्म है, रुक जाओ भाई, इसके अंदर क्या टर्म है, वेरिएबल क्या है, x है ना, इसके अंदर क्या है, x है, ब्रैकेट लगाना है ना। एक और टर्म ले लेते हैं, 4y प्लस 3y प्लस 4, है ना, ये इसके अंदर क्या टर्म है, y टर्म है ना, अब y टर्म है, x और y टर्म है इसके अंदर। अब हम लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे f g, है ना, तो ये f जो हुआ ना, ये fx वाला टर्म है, ये इसको हम बोलेंगे fx वाला टर्म आ जाओ, gy वाला टर्म आ जाओ। तो ध्यान इतना रखना है कि ये दोनों टर्म साथ नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों टर्म साथ एक जैसा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, x वाला टर्म आ जाओ, y वाला टर्म आ जाओ, है ना, z वाला टर्म आ जाओ, ये तो फिर अलग टाइप हो गया ना, ये तो फिर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए, ये और ये टर्म मिलना नहीं चाहिए, दोनों टर्म मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको बोलेंगे fx वाला टर्म इधर आ जाओ, gy वाला टर्म आ जाओ इधर, है ना, fx वाला टर्म आ जाओ, gy वाला टर्म आ जाओ, gz वाला टर्म आ जाओ, है ना। इसी तरह करके हम लोग सारा टर्म को बुलाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना, क्या इतनी बात समझ में आ गई, और इतना ही है हमारा पॉलिनोमियल, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल, इतनी दोस्ती की कहानी समझ में आ गई, है ना। दोस्त दो ही हैं, एक हमारा रियल नंबर है, एक वेरिएबल है, एक हमारा रियल नंबर है और एक वेरिएबल है। रियल नंबर में क्या है, रैशनल और इरेशनल है, वेरिएबल नंबर हम लोग कुछ भी मान लेंगे जो हमारे पास है ना, दो ही नंबर। अब हमारा कंडीशन है रियल नंबर, और फिर रियल नंबर के माथे के ऊपर जो पावर है वो 0 होना चाहिए, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो तो कंडीशन फुलफिल करेगा, अन्यथा हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसको आगे की ओर देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। फिर हम लोग क्या क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन, है ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4x² माइनस रूट 5 प्लस 3, है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/3y प्लस 4y माइनस 3। अब हमको चेक करना है क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग चेक करेंगे कि रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है, वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर पर क्या है, जीरो है या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ भैया ये भी पॉलिनोमियल है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखना ये क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम बोले थे आपको कि बोलते हैं ना कि अगर कोई भी डिब्बा, मतलब सेब वाला डिब्बा में अगर एक सेब सड़ जाए तो वो पूरा सेब को सड़ा देता है, तो वही बात है यहाँ पर। इन दोस्ती में, ये वाला दोस्ती में एक जो दोस्ती है ना वो खराब निकल गई, तो ये सारा दोस्ती को क्या कर देगा, खराब कर देगा। अगर एक दोस्त खराब हो गया तो ये बगल वाला को भी दोस्त को खराब कर देगा। दूसरा वाला बात, इसका एक ट्रिक है, याद रख लो, जब भी कोई चीज नंबर लटका होगा, मतलब नीचे को अपॉन में होगा, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, है ना, ये भी फॉल्स हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये दोनों में से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि
दोस्ती खराब कर दिया, ये लटक गया। अगर मान लीजिए ये अगर बाय में अपॉन में है तो कैसे हो जाएगा, 3y² प्लस, है ना, 4y-3, है ना, इसको हम लोग -1 करके लिखेंगे। अगर -1 करके लिखेंगे तो हम बोले थे कि पावर में कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, पावर में कभी -1 नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 इसके साथ अगर इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होगा, तो अगर ये माइनस इसके साथ इंटू होगा तो ये -2 कर देगा, है ना, ये -1 कर देगा, फिर यहाँ पे -1 कर देगा, तो ये क्या कर देगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ये दोनों जो बातें थी ना, ये दोनों बात बताना वो बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बता दूं। अब देखो हम लोग देखेंगे डिग्री, है ना, ये डिग्री देखेंगे। भाई ये डिग्री क्या है ना, ये डिग्री आखिर है क्या चीज, डिग्री, है ना, डिग्री। जैसे हमारे पास f(x) एक कोई टर्म है, हमारे पास कोई एक टर्म है, ना, हमारे पास ये कोई टर्म है। तो अगर पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो वेरिएबल के जो माथे पर की जो पावर है ना, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, है ना, डिग्री बोलते हैं। तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ ए टर्म बोलेंगे, डिग्री ऑफ टर्म, ना। इस वाले टर्म की जो पावर है ना वो कितनी है, 4 है। इस वाले टर्म की जो पावर है ना वो कितनी है, 2 है। इस वाले टर्म की जो पावर है ना वो कितनी है, 3 है। तो इस वाले टर्म की पावर कितनी भैया, इस वाले टर्म की पावर है 0। इस वाले टर्म की पावर जो है वो है 0। तो यहां पे देखो अब क्या बात है, देखो दोस्ती तो सबकी सेम है ना, इसके पास जो दोस्ती है वो इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है ना कि किसकी दोस्ती सबसे अधिक है ना, सबसे तगड़ा वाला दोस्ती किसके साथ है। मतलब अगर ये 12 बजे रात में बुलाएगा तो 12 बजे रात में आएगा तो वो तगड़ा वाला दोस्त हुआ, है ना। अगर वो 12 बजे बुलाएगा, अगर वो 2 बजे आया तो तगड़ा वाला दोस्त नहीं हुआ, है ना, तो थोड़ा बहुत कम वाला दोस्त हुआ। उसी के साथ देखो, अगर तुमको पूछा जाए डिग्री ऑफ टर्म बताओ, एक टर्म का कितना डिग्री है ना, वो डिग्री का वो टर्म का डिग्री क्या है, तो इस वाले टर्म का जो डिग्री है वो 4 है, इस वाले टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, इस वाले टर्म की जो डिग्री है वो 3 है, इस वाले टर्म की जो डिग्री है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे जो तगड़ा वाला जो डिग्री है वो इसके साथ है, इसका मतलब इसकी दोस्ती जो वो तगड़ा है ना, इस वाले टर्म की जो दोस्ती है वो तगड़ा है ना। इससे तो वही पता चलता है ना कि इस वाले दोस्त की जो दोस्ती है वो बहुत तगड़ा वाला दोस्ती है। तो डिग्री ऑफ ए टर्म जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, है ना। ये डिग्री ऑफ ए टर्म है, मतलब ये भी इसका डिग्री, इसका टर्म का डिग्री, इसका टर्म का डिग्री, इसका टर्म का डिग्री, इसका टर्म का डिग्री, ये पूरा हो जाएगा डिग्री ऑफ ए टर्म ना। ये पूरा हर एक टर्म का तो डिग्री है ना, डिग्री ऑफ ए टर्म। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है कि पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, अच्छा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब यही होता है कि इन सब दोस्ती में से, दोस्ती तो सबकी तगड़ी है ना, दोस्ती तो सबकी तगड़ी है, इन सब दोस्ती में से सबसे ज्यादा तगड़ा जिसका दोस्ती होगा, जिसका सबसे तगड़ा दोस्ती होगा वही हो जाएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे तगड़ा वाला दोस्ती किसका, वो है हमारा 4 का, है ना, वो है हमारा इस वाले टर्म का। तो इसका जो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा 4, है ना। सबसे तगड़ा वाला जो दोस्ती है उसको लिखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ ए टर्म मतलब हर एक डिग्री, हर एक टर्म का डिग्री लिखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ ए टर्म। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। यही है हमारा डिग्री, है ना, यही है हमारा डिग्री। इतना तक ही आज रहेंगे, समझ में आ गई ना बात, डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ ए टर्म। f(x) एक टर्म है हमारे पास, है ना, इसको हम लोग पूरे टर्म बोलेंगे, है ना। f(x) एक हमारे पास टर्म है, इसका टू द पावर 4 है, इसका टू द पावर 2 है, इसका टू द पावर 3 है ना। इस सब चीज को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ ए टर्म, और इस सब चीज को हम लोग जो इसमें सबसे ज्यादा तगड़ा वाला जो दोस्ती उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग यहीं पे आज क्लास खत्म करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, है ना, क्योंकि कमेंट करने से एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। जैसे हमारे पिछले वाले वीडियो में भी कमेंट देखे होंगे, है ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया नाम, है ना। तो
ऐसे ही कमेंट करते रहे। ऐसे अगर आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं हमको, है ना। तो मैं तुरंत उस चीज़ का वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और फिर आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप फेसबुक या इंस्टा चलाते हैं तो वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं सेंसई रंजन, तो हमारा पेज मिल जाएगा, और वहां पे भी हम कंटेंट डालते हैं और अपडेट देते रहते हैं कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा, ठीक है ना। वहां पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद, थैंक यू।